ठीक है। अच्छा लो लो, एक बात और सुनो, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा ना। अच्छा आप लोग ऐसे कई बातें, कोई कितने सवाल करें, खूब सारे सवाल करके आना है। कोई कंजूसी मत बरतना रहे, कंजूसी बरतोगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे। भाई कई बार स्टूडेंट मुझे आकर कहता है मैंने तो 60 ही किए थे। क्यों? इतने ही आ रहे थे, जितने आते हैं उतने ही करता हूं मैं। ये कौन सा सिद्धांत है? 100 से ऊपर सबके होने चाहिए, 100 से कम किए तो वैसे ही समझ लेना फेल है। होने तो चाहिए 150। क्वेश्चन करने में क्या डरना है ऐसे? भाई मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि यदि कोई बंदा, भाई वो है कि तुक्के तुक्के मारने, है ना। दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत कहता है कि 4 तुक्के यदि मारे ना तो 2 सही 2 गलत होंगे। 2 सही 2, या इससे भी ज्यादा हुआ, मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा हुआ तो 1 सही 3 गलत, 1 सही और 3 गलत, चारों गलत नहीं होंगे। यदि चारों गलत हो रहे हैं ना तो आपके दिमाग के तार हिले हुए हैं। इसका मतलब आपको तुक्का मारना ढंग से, फिर आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हैं। अरे यार ये क्वेश्चन देख के तो ये वैसे अंदाजा लगता है यार ये अरे वैसे लगा लिया। तो यदि 3 गलत 1 सही होता है ना तब तक भी आपके नंबर बराबर है, तब तक भी नंबर क्या है। तो मान लो आपने 10 तुक्के मारे, 10 तुक्के मारे और 5-5 का भी रेशियो रह गया यार, 5 सही हो गए 5 क्या हो गए गलत, 5 गलत हो गए तो 2 और ले मरेंगे वो, है ना। 3 तो बचे, आपके ही तो हैं और किसी के थोड़ी है। और यदि 10 छोड़ दिए तो कुछ ही नहीं है ना, तो नहीं मामा हूं तो भाई कुछ तो आए यार, सीधा सीधा सा। और आप हमेशा पॉजिटिव सोचा जाए कि यार 10 में से मान लो 6 सही 4 गलत बैठ गए तो एक आधा और सवाल बढ़ेगा। और ऐसे वरना मान लो आपने 60 किए और ये ना ये दिमाग से निकाल के रखा करोगे तो मुझे पूरे पूरे आ रहे थे। मैं अभी इनको कह रहा था, मैंने सिंगल आज दिन तक देखो 2-3 साल मैं पहले पढ़ता था, फिर 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, मतलब 2010 के बाद से मैं लगातार ये या तो पढ़ता था या पढ़ाता था। 2010 से कितने हो गए 12 साल। इन 12 साल में मेरे साथ वाले जो रहे, मेरे बाद में जो स्टूडेंट रहे, मैंने इनमें एक सिंगल आदमी ऐसा देखा है जिसने जितने क्वेश्चन किए उतने सारे हो गए विजय सर। विजय सर है ना कि विजय सर हमेशा आईएएस वाला एग्जाम दे के आते तो उनका वैसा होता था कि मैंने 82 किए और मेरे 81 सही है। मैं हमेशा कहता था कि आज दिन तक यदि आईएएस का कभी इतिहास उठा के देखा जाए ना प्रीलिम्स का, तो विजय सर एकमात्र होंगे जिन्होंने आईएएस के प्री को चैलेंज करके रख दिया था। आईएएस का प्री का एग्जाम ऐसे होता है कि आईएएस वाला पेपर बनाने वाला चैलेंज करता है कि तू 60 से ज्यादा करके दिखा, तेरी औकात पता चले इस पेपर के अंदर, और आपको हवा ही नहीं लगती वास्तव में। 60-65 हो जाते हैं तो यूं राज्य होता है टाबर कि हाँ यार 60-65 हुए खूब सारे। विजय सर वैसे 79 किए थे, 78 से हो जाए, अरे ऐसे कैसे हो जाएंगे। हम तो सोचते ही वैसे थे कि 90 किए, 20 तो गलत मान ही लो। चले चले से अपने यो इतना दरिया दिल तो देखे 20 तो 20 तो गए, पीछे 70 बचे, 70 में से 20 7 और खा जाएंगे तो पीछे बचे 63, फिर आंसर की मिलाते मिलाते लास्ट में वैसे करते 56 सही है। दिलीप सर के पास आते, सर मेरिट कितनी जाएगी, और सर कहते कि 110 ±5 कर लो, मान लो कभी इतनी, तो अपने सोचते कि 56 112। अब यदि प्लस चली गई तो हम हमेशा ये सोचते कि माइनस जाएगी। क्यों जाएगी प्लस माइनस जाएगी अपने आप, और हमेशा खुद को वैसे सांत्वना देते कि सर ने कहा था ±5, अब प्लस नहीं है, पेपर टफ था, ये -5 जाएगी तो मेरिट जाएगी 105, अपने बन रहे हैं 112, तो अपने प्रीलिम्स पास हो जाएगा आराम से। मतलब वो कंडीशन, और ऐसी ही कंडीशन रहती है हमेशा। तो एक्यूरेसी कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि भाई वो विजय सर वाला अपवाद है अपने आप में उदाहरण, वरना ऐसे नहीं होते हैं। उतनी एक्यूरेसी मैंने विजय सर के किसी की नहीं देखी कभी, वरना सबके यही रहता था। तो आपके यही होगा कि आपने 150 किए, फिर आप कहते ना कि ऊपर ऊपर वाले तो गलत मान ही लो। 50 तो सीधे काट दो। तो पीछे बचे अपने 100। पीछे कितने बचे 100 में से 50 के वो कट गए, तो 50 में से कितने चले 17, कितने चले जाएंगे 17, तो पीछे बचे अपने 83।
पीछे कितने बजे? 83। कितने बजे? 83। 83 83 क्वेश्चन तो भयंकर है, इतने सही होंगे नहीं। इतने तो हो जाए थे यार 12-25। 75 क्वेश्चन तो बल्ले बल्ले यार। 75 क्वेश्चन 100 नंबर दिलाते हैं। 75 क्वेश्चन कितने? 100। 8 क्वेश्चन और 83 यदि होते हैं, 8 क्वेश्चन और तो 8 के अपने 12 नंबर और कर लो उधर से, है ना, 11 नंबर के आसपास और कर लो तो 112-13 नंबर। तो इतने तो करके आ जाओगे तो है, और होंगे 100 के आसपास जाओगे आप, सारे के सारे जाओगे। मैं और बताऊं, यहां मैं अभी जो कह रहा था कि यहां वाली टेस्ट सीरीज अपनी दो लिहाज से टफ है। एक तो इस लिहाज से टफ है कि वो स्टेटमेंट वाले खूब सारे दे देते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। एक इस लिहाज से भी अपनी टफ रहती है कि अपने जो ऑप्शंस होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। वहां ऑप्शन सानिया मिर्जा क्या है? एक महिला खिलाड़ी, एक घास का मैदान, पेपर चेक करना, 2008 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं होता?